अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी एक पुरानी मुलाजमा जिसका नाम बानो था, उस वक्त से हमारे यहाँ काम करती थी जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी और भाई जुहेब उस वक्त 5 बरस के थे। बानो हमारी खानदानी मुलाजमा थी, हमारे दादा जान के ज़माने से थी और हमारी आया भी थी, लेकिन हमारे घर के काम कर दिया करती थी। ये उसका मामूल था कि सुबह सवेरे ही आ जाती और रात तक रहती। रात को उसका खाविंद आकर उसे ले जाता था, जिसका नाम सोहारा था। उसने तकरीबन 40 बरस हमारी खिदमत की और जब वो बीमार रहने लगा तो ताया जी ने उसको रुखसत दे दी और वो आज़ाद हो गया। अब कभी वो घर पर रहता और कभी जंगल से लकड़ियां वगैरह काटने चला जाता। यूं उसके कुनबे का गुजारा किसी न किसी तरह हो रहा था। बानो की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। जब वो काम करने आती, उसके बच्चे घर पर रहते। सबसे बड़ी लड़की रुकैया बीबी अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती और घर का काम काज भी कर रखती। ताया और बाबा जान की मुश्तरका जिम्मेदारी थी, लिहाजा साल भर का खर्चा वो बानो को इकट्ठा गंदम और चावल की चंद बोरियों की सूरत में फसल पर दे दिया करते थे। एक दिन बानो ने आकर बताया कि उसके शौहर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना है। अब्बा जान फौरन सोहारे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसको कैंसर है और आखिरी स्टेज है। ये थोड़े दिनों का मेहमान है। जिस कदर इलाज हो सकता था ताया जान ने कराया, लेकिन उसका जो वक्त आखिर मुकर्रर हो चुका था उसमें किसी तरह की तौसीह नहीं हो सकती थी। लिहाजा जितनी जिंदगी बाकी थी वो उतने दिन सांस ले सका और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी वफात से 2 माह पहले बानो हद से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसका मसला ये था कि बड़ी बेटी रुकैया और बेटे खैरदीन की मंगनियां हो चुकी थीं। वो चाहती थी कि शौहर की जिंदगी में वो उन दोनों बच्चों की शादियां कर दे। उसने ताया जी से तज़किरा किया। वो बोले, ठीक है, तुम बच्चों की शादी की तैयारी करो और शादी के खर्चे की फिक्र मत करो, वो हम करेंगे। इस तरह सोहारे की वफात से पहले उसने अपनी बेटी और बेटे की शादी करा दी और एक बड़े फर्ज से सुबकदोश हो गई। उसके करीबुल मर्ग शौहर ने भी अपनी औलाद की शादी की खुशी देख ली। ये वट्टे सट्टे की शादियां थीं। बेटी को पहले रुखसत किया और बहू की रुखसती 2 हफ्ते बाद लेनी थी कि सोहारा चल बसा। इद्दत की वजह से बहू की रुखसती में ताखीर पड़ गई कि वो खुद उसे लेने न जा सकती थी। इद्दत की वजह से वो हमारे घर भी नहीं आ रही थी। ताहम उसने सोचा कि बेटे को भेज कर देखती हूँ, अगर वो लोग उसके साथ उसकी मनकूहा को रुखसत कर देते हैं तो घर का मसला घर में हल हो जाएगा। लेकिन रुकैया के सास ससुर ने अपनी बेटी फौजिया को इस तरीके से रुखसत करना मंजूर ना किया तो रुकैया ने बानो से कहा, माँ आप जरा सब्र कर लो। मेरे सास ससुर का कहना है कि वो फौजिया को आपकी इद्दत पूरी हो जाने के बाद रुखसत कर देंगे। मरने वाला आखिर तो उनका तायाजाद था। वो चाहते हैं कि सोग पूरा हो जाए तो उनकी बेटी आपके घर में कदम रखे। बड़ी बेटी के समझाने से बानो खामोश हो रही और उसकी बहू माँ बाप के घर में रहती रही। जब इद्दत की मुद्दत खत्म हो गई तो बानो हमारे घर आई। उसने अम्मी को बताया ये मामला है जिसकी वजह से वो परेशान है। उसकी बेटी तो उनके घर में बस रही है, लेकिन अपनी बेटी की रुखसती में वो लोग बहानों से काम ले रहे हैं। अब जबकि मेरी इद्दत और सोग की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, मैंने खैरदीन को उसके दुल्हन लाने को भेजा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया है। वाले साहब बोले, बानो बीबी पहले तो तुम खुद बहू को लेने जाओ। अगर वो लोग तुम्हारे जाने से भी उसे ना भेजें तो फिर हम मदाखलत करेंगे। अपने साथ 1-2 रिश्तेदार भी ले जाना। फिलहाल हमारा मदाखलत करना दुरुस्त नहीं। इस तरह हो सकता है वो चिढ़ जाएं और तुम्हारी बेटी का घर उजड़ जाए, जो कि अभी अपने घर में खुश है। रुकैया को माँ की परेशानी का अंदाजा था, लिहाजा वो भी अपने घर में परेशान रहती थी। जब भी मैं के आती माँ से कहती कि मैं अब वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। आप ये शर्त मेरे सास ससुर पर रख दें कि जब तक वो फौजिया को रुखसत करके आपके घर नहीं भेजेंगे, आप उनकी बहू यानी कि मुझे उनके घर ना भेजेंगी। बानो ने ऐसा ही किया, रुकैया को घर बैठा लिया। खैरदीन ने देखा कि रुकैया के मैके बैठ जाने से मामला खराब होता है, तो वो अज खुद घर दामाद की शर्त को पूरा करने के लिए ससुराल चला गया और वहां रहने लगा। अब बेटा तो गया ही, मगर शादीशुदा बेटी जो एक बच्ची की माँ बन गई थी, माँ के दर पर आ गई थी और ये परेशानी की बात थी। माँ ने रुकैया को समझाया, बेटी अगर उन लोगों ने जिद पकड़ ली और तुमको लेने कोई ना आया तो उम्र भर मैके बैठी रह जाओगी, तब तेरी बच्ची का क्या बनेगा।
यकीनन वो किसी दिन आकर इसको तुम्हारी गोद से छीन कर ले जाएंगे। खैर दिन जाना लड़का है, आज न कल वो वापस आ ही जाएगा और हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर तेरा इस जिद में घर ना उजड़ जाए, लिहाजा तू अपने घर चली जा। माँ के समझाने से रुकैया अपने घर चली गई। अब ना तो रुकैया माँ से मिलने आती और ना खैरदीन आता। वो ससुराल में बीवी के साथ रहने लगा। अब बानो को बेटे की जुदाई बेहद शाक गुजरती थी। वो अक्सर बेटे का जिक्र करते रो पड़ती थी। अम्मी और चाची ने समझाया, जब तेरी बेटी और बेटा वहां खुशो खुरम है तो तू क्यों रोती है? रुकैया ने तो ससुराल में रहना ही है, बहू और बेटा आ जाएंगे तो तेरा खर्चा ही बढ़ाएंगे। जब सबने ऐसा ही कहा तो बेचारी बानो ने सब्र कर लिया। इसी दौरान उसकी दोनों छोटी लड़कियां शादी के लायक हो गईं, तो उसने उनको भी अपने रिश्तेदारों में ब्याह दिया। वो अपने घरों की हो गईं। बानो को उनकी तरफ से सुकून मिल गया, क्योंकि वो अपने घरों में खुशो खुरम थीं। उन लड़कियों का जहेज और खर्चा भी बाबा जान और ताया जी ने मिलकर दिया था कि उन दिनों जिमीदारों की यही रिवायत थी। चंद दिनों बानो सुकून में रही। वो अब बाकायदगी से हमारे घर आने लगी थी। अचानक उसको फिर से अनदेखी मुसीबतों ने घेर लिया। बानो का अपना मकान था। 1 कनाल का रकबा रहाइश के लिए बड़ा होता है। दरअसल सस्ते वक्तों ये जगह बानो के ससुर ने खरीदी और घर भी उसी ने बनवाया था। आधे रकबे पर रहाइश तामीर थी और आधे रकबे का सेहन था। ससुर के मरने के बाद सुहारे के छोटे भाई ने अपना आधा हिस्सा भी सुहारे को बेच दिया। यूं तमाम मकान बड़े भाई का हो गया। अब उसमें बानो के देवर का कोई हिस्सा ना था। लेकिन भाई के मरते ही उसकी नजरें फिर से उस मकान पर जम गईं और अब उसको हथियाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो बेवा भाभी से निकाह कर ले। बानो के देवर का नाम सगीर अहमद था। वो शादीशुदा था। इसके बावजूद आए दिन वो बेवा भाभी के घर रहने लगा। वो उसे शादी के लिए कहता था कि किसी तरह मकान अपने कब्जे में कर ले। एक दिन वो रोती पीटती आई और बाबा से बोली, साहब देवर मुझको निकाह के लिए कहता है, मैं इनकार करती हूं तो मारता पीटता है। आप उसको रोकिए और खुदा के लिए मेरी उससे जान छुड़वाइए। बाबा जान ने सगीर अहमद को जेल भिजवा दिया। बानो सुकून से हो गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि किसी ने इत्तला दी, बानो की दूसरी नंबर वाली बेटी रफीका को उसके शौहर ने कत्ल करके नहर में डाल दिया है और खुद फरार हो गया है। उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि उसकी ये लड़की तो अपने घर में बहुत खुश थी। ताया हालात का पता करने गए तो पता चला कि रफीका के शौहर ने एक औरत भगाई हुई थी, जिसके वारिसों ने धमकी दी थी कि हम तेरी बीवी को एक दिन इस तरह उठा लेंगे जैसे तूने हमारी औरत उठाई है। इस दबाव में रफीका के शौहर ने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, फिर उस औरत को भी कत्ल कर दिया जिसको भगाकर लाया था। इसके बाद वो खुद फरार हो गया। अलबत्ता ताया जी ने उसकी तरफ से उसके मफरूर दामाद पर पर्चा कटवा दिया। उन्हीं दिनों बानो का देवर सगीर अहमद भी जेल से बाहर आ गया। जब उसको पता चला कि उसकी भतीजी कत्ल हो गई है, वो बानो के पास अफसोस करने आया और अपने साबका रवैये की माफी भी तलब की। उसने देवर को माफ कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो अब राह रास्त पर आ गया है। देवरानी भी दुख बांटने को आई तो उसने उन पर एतबार कर लिया। एक दिन सगीर अहमद दोबारा आया और कहा कि मेरी बीवी बीमार है और तुमको याद कर रही है। सादा दिल बानो ने यकीन कर लिया और मेरे बाबा जान से देवर के साथ उसके घर जाने की इजाजत मांगी। ताया जान ने मेरे वालिद को मना किया कि तुम बानो को छुट्टी मत देना, ये कहीं देवर के साथ चली ना जाए। मुझे सगीर की नीयत में फितूर मालूम होता है। बाबा जान ने मगर ताया की बात ना मानी और बानो को उसके देवर के साथ जाने की इजाजत दे दी। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इत्तला आई, बानो देवर के घर में कपड़ों में आग लगने से जलकर मर गई है। बाबा जान और ताया जी पुलिस ले गए। तफ्तीश पर पता चला कि बानो खुद जलकर नहीं मरी, बल्कि देवर ने उसको मारकर जला दिया और उसकी जली हुई लाश को बानो के ससुराल के दरवाजे पर फेंककर खुद फरार हो गया। इस वाक़े से ताया जी तैश में आ गए। उन्होंने बाबा जान से झगड़ा किया कि तुमने बानो को क्यों कर सगीर अहमद के हवाले किया, जबकि मैंने मना किया था। अब हम खानदानी लोग कहलाने के हकदार हो सकते हैं अगर हम अपने आबाई मुलाजमों का तहफ़्फ़ुज़ भी ना कर सकें। तुमने अपनी और मेरी ही नहीं, हमारी खानदानी रिवायात की जग हंसाई कराई है। बेहतर है इन जमीनों को आग लगा दो। इस पर बाबा जान ने कहा, एक मामूली नौकरानी की खातिर आप इस कदर तैश में ना आए कि भाई का मकाम भूलकर मुझको इतना ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की नजरों में भी मेरे मकाम को गिरा रहे हैं। कातिल को गिरफ्तार करवाकर फांसी लगवाना हमारा काम है।
सो वो गिरफ्तार हो जाएगा। इस बात पर ताया जी और भी मुश्तइल हो गए। कहने लगे, मैं फिर कहता हूं, तुम खानदानी तौर तरीके भुलाते जा रहे हो। बात सगीर अहमद को फांसी लगवाने की नहीं, बात है बानो के तहफ़्फ़ुज़ की, जिसमें हम नाकाम हो गए हैं। अब दुनिया वालों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया है। सारे इलाके में हम पर थू थू हो रही होगी कि ये कैसे जिम्मेदार हैं कि जिनकी पुरानी मुलाजमा को किसी ने कत्ल करने की जुर्रत की है। कहाँ रह गया हमारा रोबो दबदबा? सगीर को फांसी लगने से बानो तो वापस नहीं आ सकती। अब उसके 2 छोटे बच्चों का क्या बनेगा? अगर वो हमारी हवेली से कदम ना निकालती और हमारे इलाके से भी बाहर ना जाती तो मैं देखता किसकी जुर्रत थी उसकी जान लेता। खैर, इस तरह बात इतनी बढ़ी कि ताया और बाबा जान में झगड़ा ज्यादा हो गया। इस कदर के दोनों ने अपनी जमीन अलग कर ली। मेरी मंगनी तायाजाद फरीद से हो चुकी थी, वो भी टूट गई। इस तरह मेरे भाई की मंगनी ताया की बेटी शाहीना से हो चुकी थी, वो भी खत्म हो गई। ताया ने जमीन फरोख्त कर दी, अपने कुनबे को लेकर शहर मुंतकिल हो गए और उसके बाद अमेरिका चले गए। उन्होंने मेरे वालिद से कोई नाता ना रखा। उस वक्त तो हमारा लड़कपन था। जब हम बड़े हो गए हमने ये बातें सुनी। दिल में अपने ताया जी और उनकी फैमिली से मिलने और उनको देखने का बड़ा इश्तियाक था, लेकिन वो तो हमेशा के लिए हमसे नाता तोड़ चुके थे, सिर्फ एक मामूली नौकरानी की खातिर। बानो की आखिरी बेटी और बेटे को रुकैया और खैरदीन ले गए। इस तरह उस घर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे दिलों में ऐसी कसक रह गई जो हमको रह रह कर तकलीफ देती थी कि हम और ताया जी के बच्चे, जिन्होंने एक साथ एक घर में जन्म लिया और पले बढ़े, कैसे एक दूसरे को भुला सकते थे। ताया जी अमेरिका में फौत हो गए तो ताई वतन लौट आई। इन दिनों अभी पाकिस्तान वजूद में ना आया था और उनका मैका दिल्ली में था। वो अपने मैके दिल्ली चली गईं और हम तो यहाँ सादिकाबाद में रहते थे। बाद में पाकिस्तान बन गया, हम इधर और वो उधर के हो रहे। हम सब बहन भाइयों की शादियां हो गईं। बाबा जान भी इस जहां को सुधार गए। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, कई बरस गुजर गए, दिल से मिलने की आस न गई। अब तो वो और मुल्क के और हम और मुल्क के हो चुके थे। वीज़े की पाबंदियां थीं, मगर मैं हमेशा दुआ किया करती थी, ऐ काश हम ताया की फैमिली से मिल पाते। कभी कभी दुआएं देर से कबूल हो जाती हैं। मेरी भी दुआ कबूल हो गई। हुआ यूं कि हमारी एक फूफी गुजरांवाला से लाहौर शिफ्ट हो गई थी। उनके बेटे की शादी का कार्ड मिला तो हम मुकर्ररा तारीख से 2 दिन पहले सादिकाबाद से बजरिया कार लाहौर रवाना हो गए। जब फूफो के घर के नजदीक पहुंचे तो जूं ही हमारी कारें उनके घर की गली में दाखिल हुईं, पीछे और कारें भी आ गईं और हम आगे पीछे उनके बंगले के गेट से अंदर पहुंचे। फूफो ने इस्तकबाल किया, हमसे मिल रही थी कि पिछली कार के मेहमानों को देखकर उनकी तरफ लपकीं और मोहब्बत से एक एक को गले लगाने लगी। अम्मी ने हैरत से देखा और अरे भाभी जान कहकर वो एक बूढ़ी खातून की तरफ दौड़ी। ये हमारी ताई थीं और उनके साथ शाहीना और फरीद थे। जब मैंने और जुहेब ने शाहीना और फरीद को देखा तो हमारी आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह ताला ने मुद्दत बाद हमको मिला दिया था, लेकिन किस तरह। मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ थी और जुहेब अपनी बीवी और बेटी के हमरा। उधर शाहीना अपने 2 बच्चों के हमरा आई थी। हम 2 कारों में आए थे और वो भी 2 अदद टैक्सी कार में आए थे। उस रोज मुझको खुशी के साथ एक नामालूम सा दुख तकलीफ दे रहा था कि अगर ताया जी इतना गुस्सा ना करते तो शायद हम सब एक होते, लेकिन नहीं, वक्त के अपने फैसले होते हैं। कोई नहीं जानता कि आज जो है वो कल होगा कि नहीं और इसकी जगह क्या होने वाला है। उस दिन मैं सोचती रह गई कि पुराने वक्तों के लोग भी कैसे पुख्ता सोच के मालिक होते थे। जिस रीत रिवायत को वो मुकद्दम समझते थे, उसकी पासदारी में वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते थे और एक बार जो फैसला कर लेते फिर उस पर कायम रहते। यूं हमारी मोहब्बत बड़ों की या ना की भेंट चढ़ गई। इसलिए बड़ों से गुजारिश है कि खुदारा नाराजगी को इस हद तक न ले जाया करें कि अपने ही पराये हो जाएं। कैसी लगी ये मेरी दर्द भरी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।